किसी ने खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जीवन धैर्य, प्रयास और संघर्ष का है, लेकिन हम में से लगभग 90% लोग इस जीवन संघर्ष के एक छोर पर पहुंचते ही असफलता और निराशा से थक कर हार मान लेते हैं और बाकी के 10% लोग आगे जाकर इतिहास रचते हैं। जीवन में आगे चलने के लिए सिर्फ पैरों की ही नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर अंबेडकर नगर की उस वीरांगना महिला अरुणिमा सिन्हा की है, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक पैर नकली होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही अरुणिमा परिस्थितियों को जीतकर उस मुकाम पर पहुंची है, जहां उन्होंने खुद को नारी शक्ति के अद्वितीय उदाहरण के तौर पर पेश किया है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ। आज हम आपको इस वीडियो में अरुणिमा सिन्हा के संघर्षमय जीवन और उनके सफलता की उपलब्धियां के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। मैं मोहम्मद ताहा आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आपने साइन इन किया द पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। अरुणिमा का जन्म 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह 5 बच्चों में सबसे छोटी थी और उनके माता पिता किसान थे। अरुणिमा का बचपन खुशहाल था और वह एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी छात्रा थी। उनका सपना था कि वह पुलिस अफसर बनकर देश की सेवा करे। साल था 2011। अरुणिमा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में सफर के दौरान लुटेरों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया, जो उनकी सोने की चेन चुराना चाहते थे। अरुणिमा ने विरोध किया, लेकिन लुटेरों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और वो पटरी पर गिर गई। उसी वक्त पटरी पर चलती दूसरी ट्रेन ने अरुणिमा की एक पैर को घुटने से आधा कर दिया। उन्हें काफी गहरी चोट आ गई। उन्होंने उठने की काफी कोशिश की थी, पर वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। उनका पैर पूरी तरह खून से लथपथ था। जब वो उठने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें धुंधला दिखने लगा था। वो बेहोश हो चुकी थी, पर उसे आती जाती ट्रेन की केवल कंपन सुनाई दे रही थी। आप इस घटना की कल्पना कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा। बेहोश होने से पहले वो दर्द के मारे काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। उनका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, परंतु वो कहते हैं ना, चाको राखे सैया मार सके ना कोई। इतना सब होने के बाद भी उनकी सांस चल रही थी। इस दुर्घटना के बाद उनके पैर के ऊपर से 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। चूहे उनके कटे हुए पैर की स्किन को खा रहे थे। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने उन्हें ट्रैक पर घायल रूप में देखा, तो उन्हें पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली अस्पताल में लाया गया और वहाँ पे आने के बाद जब उनको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उनकी पीठ में आ गए हैं, पाँव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ उनको चलना पड़ेगा। वहाँ बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल ने कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया। तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके ना केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। जहां एक आम इंसान को प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ चलने फिरने में 3 से 4 साल लग जाता है, और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में अरुणिमा ने एवरेस्ट को फतेह भी कर लिया। लोगों को लगता था अरुणिमा ने इस गोल को पैरों से क्लाइंब किया, लेकिन अरुणिमा का ये कहना था कि उन्होंने इस गोल को पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं, उन्होंने इस मिशन को, इस गोल को अपनी दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। दोस्तों, आदमी विकलांग शरीर से नहीं मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद अरुणिमा ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और उन्होंने पर्वतारोहण और चढ़ाई तकनीकों में पाठ्यक्रम भी लिया। उनका प्रशिक्षण कठोर था और उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अरुणिमा सफल होने के लिए दृढ़ थी और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार
1 अप्रैल 2013 को अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वह भारत के पर्वतारोही के एक टीम का हिस्सा थी। उन्हें शिखर तक पहुंचने के रास्ते में कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मौसम कठोर था और ऊंचाई चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अरुणिमा शीर्ष पर पहुंचने के लिए दृढ़ थी। 21 मई 2013 को एक भीषण चढ़ाई के बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था और उन्होंने इतिहास रच दिया था। अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी और वह दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गई थी। अरुणिमा की कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। उनका साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलापन मानवीय भावना और मानव इच्छा शक्ति का एक वसीयतनामा है। अरुणिमा की कहानी इस बात की भी याद दिलाती है कि अक्षमता कमजोरी नहीं, यह नई तकनीक खोजने और बाधाओं को दूर करने का अवसर है। आज अरुणिमा सिन्हा लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, जिन्हें उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। 2014 में उन्हें खेल और पर्वतारोहण में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खेल और विकलांगता अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए उन्हें भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अरुणिमा ने सिद्ध किया है कि अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए और जीवन में एक मजबूत लक्ष्य हो तो कठिन से कठिन कार्यों को भी किया जा सकता है।